जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं वोट डाल के आया हूँ और मैंने अपना मत बहुत सोच समझ के और पूरे विवेक, पूरे ध्यान के साथ मैंने अपनी वोट डाली है। मित्रों, लोग क्या करते हैं कि पहले तो वोट नहीं डालेंगे और डालेंगे भी तो अद्धा पौआ या किसी लालच में या फिर किसी जाति बिरादरी के बंधन में बंधे हुए या किसी प्रांत के बंधन में बंधे हुए और गलत अपना नेता चुन लेते हैं। एक कहानी के द्वारा आपको समझाऊं। एक बार एक हंस और हंसनी कहीं से उड़ते हुए जा रहे थे और एक उजड़ा हुआ गांव नजर आया। बिल्कुल जिसको कहते हैं कि उजड़ा हुआ गांव था और सूखे हुए पेड़, उनके ऊपर एक उल्लू बैठा हुआ था। हंस हंसनी थोड़ी देर के लिए वहां पे रुके, आपस में बतराने लगे, बतियाए। कहते ये गांव देखो कितना उजड़ा हुआ है, बिल्कुल बेकार सा गांव, दशा बिल्कुल खराब है। तो हंस कहता है कि हंसनी, जिस गांव में उल्लू जैसे लोग रहते हों, जिसके गांव के बाहर ही उल्लुओं का वास हो, पेड़ पे उल्लू बैठे हुए, तो उस गांव तो उजड़ना है ही है। उजड़ गांव रहना ही होता है ऐसा, क्योंकि अपशगुन पहले ही हो रहा है। उल्लू बैठा हुआ है यहाँ पे, गांव के घुसते के साथ पेड़ों पे उल्लू बैठे हुए। बैठे हुआ जो उल्लू बड़ा सुन रहा था, बड़े उसको बुरा लगा और उसने हंस को सबक सिखाने की ठान ली। रात भर हंस और हंसनी वहीं रुके। सवेरे उठ के जाना था और उल्लू ने हंसनी का पंख पकड़ के उसको उड़ने से रोकना चाहा। अब हंस अपनी हंसनी को लेके जाना चाहता है, उल्लू ने उसको रोक दिया। वो कहता कहाँ लेके जा रहा है इसको, ये मेरी पत्नी है, मेरी ब्याहता है, मेरी अर्धांगिनी है। हंस कहे तू पागल हो गया है उल्लू, कभी उल्लुओं के भी कोई हंसनी हुई है? बोले जो मर्जी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये पत्नी मेरी है, तू इसको नहीं लेके जा सकता। और वहाँ पे और भी लोग उल्लुओं को इकट्ठा कर लिया। अब तो हंसनी को जाने नहीं दे रहे। हंस बेचारा रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, भाई मेरी हंसनी को जाने दो, मुझे मत रोको। लेकिन उल्लू है कि अड़ गया बातों पे कि नहीं, ये हंसनी मेरी है, मैं नहीं जाने दूंगा, किसी भी कंडीशन में नहीं जाने दूंगा। गांव के लोग इकट्ठा हो गए बहुत सारे। अब तो गांव के लोग इकट्ठा हुए, झगड़ा देख के, ज़्यादा जब झगड़ा बढ़ा तो लोग इकट्ठे हुए। तो हंस का उड़ने की जो प्लान था स्थगित हो गया। कहते भाई इस बात का फैसला होगा, पंचायत होगी कि जो हंसनी है ये हंस की है या उल्लू की है, इस बात का फैसला पंच करेंगे। बोले ठीक है भाई, पंच अगर फैसला करते हैं तो भी कोई बात नहीं। हंस ने कहा पंच है, कोई गलत थोड़ी फैसला करेंगे भाई, ये लोग सही फैसला देंगे तो मैं पंचायत के फैसले का मैं भी कहते हैं कि मैं स्वीकारूंगा। और मित्रों, शाम को पंचायत बैठी। उससे पहले उल्लू क्या हुआ, घर घर गया, जाके जो बड़े बड़े पंच थे उनको समझाया कि देखो तुम्हारे गांव में हमारे जैसे उल्लू रहते हैं, पहली बार कोई हंस का जोड़ा आया और उसमें हंसनी मुझे मिलने वाली है, तुम्हें रोज़ हंसों के दर्शन होंगे, तुम्हारा गांव हंसों के नाम से जाना जाएगा। तो कोशिश क्या, मैं तो यही कहूँगा कि पक्ष में मेरे फैसला दे देना कि ये हंसनी इस उल्लू की है। बाकी भाई तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम्हारे गांव का हूँ, तुम्हारे गांव के बाहर रखवाली करता हूँ, तुम्हारे गांव का मैं अपना मेंबर हूँ, एक तरीके से पक्षी हूँ, तो मेरे पक्ष में आप फैसला दे देना। और लोभ लालच दे दिए उसको। पंचायत बैठी। पंचायत में जब सारे पक्षों की, दोनों पक्षों की बातें सुनी गई, क्योंकि पंच तो पहले ही प्रीफिक्स हो चुके थे, पंचों ने आओ देखा ना ताव फैसला दे दिया कि भाई कुछ भी हो, ये हमारे गांव की आन और बान शान है, हमारा उल्लू झूठ नहीं बोल सकता और ये हंसनी उस उल्लू की ही है, और ये हंस झूठ बोल रहा है, इसकी हंसनी नहीं है। पंचों ने फैसला दे दिया। पंचायत खत्म हुई। अब तो हंस बेचारा बड़ा परेशान, खूब रोया, गिड़गिड़ाया पंचों के सामने, लेकिन क्योंकि पंच तो फैसला दे चुके थे, बेचारा हंस उड़ने के लिए तैयार हो गया कि अब तो कुछ नहीं कर सकता, हंसनी मेरी छूट गई,
मुझे बिछड़ दिया। तो वैसे हंसों के बारे में ये सुना है कि अगर एक पक्षी बिछड़ जाए, एक जोड़ीदार बिछड़ जाए तो दूसरा भी ख़त्म हो जाता है। कहते यार मेरा जीवन ख़त्म, मेरी हंसनी रह गई, इधर मैं भी मरूंगा, इधर मेरी हंसनी भी मर सकती है। और हताश होकर वहाँ से उड़ने के लिए तैयार हो गया। जैसे उड़ने के लिए तैयार हुआ, उल्लू ने पकड़ लिया। बोले कहाँ भाग रहा है, कहाँ उड़ के जा रहा है? अरे बोले कि अब तू मेरी भी जान लेगा क्या? मेरी हंसनी तो तूने मेरे से छीन ली, क्या मेरी भी जान लेने के लिए तैयार है क्या तू? मुझे उड़ने दे भाई, पंच तेरे फैसला दे गए तेरे पक्ष में, सब उल्टा कर गए, फिर मेरे पीछे क्यों पड़ा हुआ है, मुझे क्यों नहीं जाने देता? हंस के तारे बेवकूफ़, उल्लुओं के भी कभी हंसनी हुई है? हंसनी तेरी ही है और तेरी ही रहेगी। मैं तो केवल जो कल तू आया थे, तुम दोनों जोड़ादारों आपस में बतरा रहे थे, बातें कर रहे थे कि ये गांव जो उजड़ा हुआ है इस उल्लू की वजह से उड़ा हुआ है, उजड़ा हुआ है, जो उल्लू बैठे हुए हैं इसके दरख्तों के ऊपर, ये जो उल्लू पाल रखे हैं इन्होंने, उल्लुओं की वजह से गांव उजड़ा हुआ है। मैंने तेरे को ये सबक दिया है, क्योंकि वैसे समझाता तू नहीं समझता, लेकिन क्योंकि मैंने प्रैक्टिकली तेरे को समझाया है। जिस गांव के पंच लोग, जिस गांव के मेंबर ऐसे होंगे कि जो लालच में आके ऐसे फैसला दे देंगे, वो गांव उजड़ेगा ही उजड़ेगा। उस समाज की कभी तरक्की नहीं हो सकती। उस गांव के तुम सोचो कि बच्चे अच्छे पढ़ लिख जाएंगे, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो लोग लालची हैं। मैंने थोड़ा सा लालच दिया, मेरे पक्ष में फैसला दे दिया। मित्रों, अगर लालच करोगे तो देश नहीं बचेगा। लालच में फैसले अगर करने लगे, लालच में अगर किसी कुटिल आदमी का, बुरे आदमी का साथ देने लगे तो देश बर्बाद हो जाएगा। और खाली देश नहीं होगा, वो दिन दूर नहीं कि वो आग उड़ते उड़ते हमारे तक भी पहुंच जाएगी। इसलिए मित्रों यही कहूँगा कि जो भी फैसला लेते हो बड़ा सोच समझ के लीजिए, और वोट के लिए प्रत्येक नागरिक को जागरूक करिए कि वोट डालना बहुत ज़रूरी है। अपने मत का उपयोग करिए। जिन लोगों ने लालच में वोट डाली है, जो लोग लालची जीव हैं, उन तक ये हमारी वीडियो पहुंचाइए कि तुम्हारा एक लालच आने वाले समय में बहुत बड़ा नुकसान देने वाला है। फैसले लो, वोट डालो, लेकिन किसी दबाव में नहीं, स्वतः संज्ञान लेके अच्छे कैंडिडेट को चुनो, किसी भी पार्टी को चुनो, लेकिन उसमें 4 बार सोचो क्या ये हमारे हित की बात करता है। और खाली बात नहीं करता, इसने हमारा कभी हित किया है, हमारे देश की कभी आन और बान शान में कोई बट्टा तो नहीं लगने दिया। ऐसा तो नहीं कि इसने कभी हमारे देश के खिलाफ कुछ ऐसा कानून, ऐसा कुछ प्रस्ताव, ऐसा कुछ व्यवस्था बना दी हो जिससे आने वाले समय में हमें नुकसान झेलने पड़े। मित्रों, जय हिंद, जय भारत।